पंजाब में हुकूमत साजी का हतमी मरहला गया। असम्बली का इजलास 10 बजे होगा। नवमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। नए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाबात का शेड्यूल दिया जाएगा। फिर वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा। असम्बली इजलास से कबल नून लीग की सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। असम्बली चैम्बर में सदारत मरियम नवाज करेंगी। इजलास में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली भी मौजूद। मुस्लिम लीग नून और MKM पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर आज मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। हुकूमत साज़ी और आईनी तरमीम से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल वफ़द में शामिल होंगे। कौमी असम्बली इजलास के लिए 26 से 28 फरवरी की तारीख तजवीज़। सदर मुमलिकत को समरी भिजवा दी गई। सदर का इंतखाब 9 मार्च को होगा। 11 और 12 मार्च की दरमियानी शब सेनेट के निस्फ अरकान की मुद्दत खत्म हो जाएगी। सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल हुकूमत साज़ी के बाद जारी किया जाएगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी इंतखाबी धांधली के इल्जामात से मुकर गए। लियाकत चट्टा ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। अपने बयान पर शर्मिंदगी का इजहार, कौम से मुआफ़ी भी मांगी। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी को बयान रिकॉर्ड करा दिया। उधर एडिशनल IG लीगल ने साबिक कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई के लिए महकमा दाखिला को खत लिख दिया। मुबैना धांधली के खिलाफ JUI का एहतजाज का फैसला। जनरल कौंसिल ने करारदाद मंजूर कर ली। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमारा ख्याल था 2024 का इलेक्शन साफ और शफाफ होगा। एक बार फिर हमारी ख्वाहिश और आइन की बालादस्ती को कुचल दिया गया। इस इलेक्शन में करप्शन के 75 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। PTI का IMF को खत लिखने का ऐलान। मुबैना धांधली के खिलाफ बानी PTI आलमी इदारे को खत लिखेंगे। सेनेटर अली जफर कहते हैं, IMF ने बातचीत करनी है तो पहले धांधली का ऑडिट कराए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, चोरी के मैंडेट पर जमहूरियत नहीं चल सकती। IMF को खत लिखने का मकसद बैरूनी मुदाखलत शामिल करना है। मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रहनुमा नून लीग ततारट का कहना है, ये लोग मुल्क में जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं। इनके मज़मूम मकासद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील बेमन बोले, तहरीक इंसाफ इक़्तिदार के लिए पूरे मुल्क को अजाब में डालने की कोशिश कर रही है। आपको जो चाहिए पाकिस्तानी अदालतों और आवाम से मांगें। आप IMF को कैसे ऑडिट का कह सकते हैं? आप मुल्क को डिफॉल्ट कराना चाहते हैं। स्टैंड बाय प्रोग्राम। IMF की 26 में से 25 शराइत पूरी। निगरान हुकूमत ने रिपोर्ट IMF को भेज दी। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त के लिए मुज़ाकरात नई हुकूमत के साथ मुतवक्के। IMF कमीशन नई हुकूमत कायम होने के बाद पाकिस्तान का दौरा करेगा। बिलावल भुट्टो ने अपने खिलाफ धांधली का इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया। अपने इंतखाबी हल्के में धांधली के इल्जामात को गैर संजीदा नहीं ले सकता। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहते हैं, NA 194 से 1 लाख वोटों की बढ़तरी से जीता। एक प्रौढी ने मेरी कामयाबी को धांधली कहा। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे सैयद अली हैदर गिलानी पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी रीजन मुक़र्रर। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद ने नामजद किया। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को कराने का ऐलान।
जारी कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा होंगे। स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। बैरिस्टर गोहर कहते हैं बैरिस्टर अली जफर चेयरमैन, उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल के लिए उम्मीदवार होंगे। दूसरी जानिब अकबर बाबर का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बानी पीटीआई की बहनें कमरा अदालत में मुसर्रत जमशेद चीमा पर बरस पड़ी। मुसर्रत चीमा ने रुपोशी के दौरान तकालीफ से आगाह किया। अलीमा और अजमा खान ने डांट पिला दी। अलीमा खान बोली, जब मेरे भाई को जरूरत थी आप लोग छुपे हुए थे, पार्टी पर मुश्किल वक्त आया तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मुसर्रत जमशेद चीमा बातें सुनकर खामोश हो गई। अजमा खान ने कहा, मरियम नवाज वोटों पर जाका मारकर वजीर आला बन रही हैं। 9 मई केसेस में दोनों बहनों की जमानत में 16 तौसी। मुसर्रत जमशेद और जमशेद इकबाल चीमा की अबूरी जमानत में 6 मार्च तक तौसी। पैगम्बर इस्लाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उनको किस नाम से याद किया गया है? कुरान रहमतुल्लिल आलमीन। इसका क्या मतलब हुआ? जी बिल्कुल ऐसे ही सर। नहीं, तमाम मतलब क्या हुआ? तमाम जहानों के लिए रहमत है। किसके लिए? मुसलमानों के लिए? नहीं सर, इंसानों के लिए नहीं सर, आलमीन में तो परिंदों के लिए भी। जी ऐसे ही। ठीक है ना, ये बात अभी तक सही चल रही है ना? हम लोग बजा है रहमतुल आलमीन है। जी ऐसे ही। ये कहाँ लिखा हुआ है? सर कुरान पाक में जी। कुरान पाक आपसे थोड़ा बेहतर चाह रहा था। देखिए ये बातें हैं जो ये पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स हैं। एक अदालती फैसले की गलत रिपोर्टिंग की वजह से गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। दूसरी आईनी तरमीम से जिसमें मुसलमान की तारीफ की गई इनहिराफ का तासुर बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक कोई समझता है कि किसी इस्लामी असूल या आईनी कानून शिक की ताबीर में गलती हुई तो तज़ीह अहले इल्म की जिम्मेदारी है। किसी को नजरसानी से पहले रोका ना ही अब रोकेंगे। उधर दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अंबिया किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। इसका मतलब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बात खत्म। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल्लिल आलमीन कहा गया। इसका मतलब क्या हुआ? हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रहनुमाई लेनी चाहिए। अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को अपना हबीब का लक़ब दिया। या सिर्फ इस अमल पर सियासत करना चाहते हैं? उनसे कहना चाहता हूँ ये एक कानूनी मामला है। इसके जो मुतलका वकला हैं, मुतलका जो लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ राब्ते में हैं और जो भी कानूनी एतबार से उमूर होंगे वो इंशाअल्लाह अदालत के अंदर तय होंगे। कुछ लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तशद्दुद पर उकसाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सरगर्मी खिलाफ कानून है और हुकूमत ऐसी तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करेगी। खत्म नबूवत हमारा ईमान और अकीदा है। कुछ लोगों ने अकीदा खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सियासत की। शर फैलाने वालों को बताना चाहता हूँ ये कानूनी मसला है। वज़ीर के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तेफाक मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, इज़हार राय की आज़ादी लामहदूद नहीं, कानून के ताबे है। कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तशद्दुद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सरासर गैर कानूनी है। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के गिरद घेरा तंग। चीफ जस्टिस के खिलाफ धमकी आमेज मुहिम चलाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। रावलपिंडी के अब्दुल वासी का रिमांड मंजूर। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबाई इंतजामिया को रमजान पैकेज की तैयारी की हिदायत कर दी। पार्टी ज़रा के मुताबिक मरियम नवाज ने हिदायत की आवाम को आटा, घी, दाल, चीनी और दीगर अशिया की खरीदारी पर रिलीफ दिया जाए। इंतजामिया रमजान बाजारों के हवाले से अभी से इक़दाम करे। HPL PSL 9 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की मुसलसल तीसरी फतह। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3 विकेट से हरा दिया। यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 138 रन बनाए। इस्लामाबाद की बैटिंग फ्लॉप, कोई खिलाड़ी जमकर न खेल सका। सलमान आगा 33 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कोयटा के इब्रार वसीम ने 3 विकेटें ली। जवाब में कोयटा की टीम ने हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। जैसन रॉय ने 37, रदरफोर्ड ने 29 रन बनाए। कप्तान रायली रोसो 34 और मोहम्मद आमिर 11 रन पर नॉट आउट रहे।
नसीम शाह और शादाब खान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। बर्फबारी के बाद वादी लीपा में हालात मामूल पर ना सके। 1 लाख की आबादी रास्तों की बंदी से महसूर। लैंडस्लाइडिंग के बायस दीगर इलाकों से राबता 5 रोज से मुनक़ता। इंटरनेट मोबाइल सर्विस 4 रोज से मुतासिर। महकमा शहरात के मुताबिक रोड बहाली का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अब तक 7 किलोमीटर रोड साफ हो चुका। थानों और पुलिस दफातर में शादियों की तकारीब होने लगी। ज़िला पुलिस अफसर ऑफिस लिया में शादी की तकरीब हुई, जिसमें पुलिस ऑफिसर, एहलकार और लेडीज पुलिस बाराती बने। मेहमानों को खाना भी पुलिस की जानिब से खिलाया गया। कराची बोर्ड के मैट्रिक नताइज 2023 में हेरा फेरी। पूरे इम्तिहानी टीम नताइज में हेरा फेरी की जिम्मेदार निकली। निगरान वज़ीर सिंध को इंक्वायरी रिपोर्ट मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और IT टीम गैर जिम्मेदार पाई गई। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट से मज़ीद तहकीकात की सिफारिश। भारतीय नजात जर्मन सिख लड़की ने सियालकोट के नौजवान से पसंद की शादी कर ली। निकाह से पहले इस्लाम कबूल किया। सिख लड़की का नाम ज़ैनब रखा गया। बरतानिया में नया बादशाह, नई करेंसी। शाह चार्ल्स स्वयं की तस्वीर वाली करेंसी 5 जून को जारी होगी। आज जहानी मलिका एलिज़ाबेथ II की तस्वीर वाले नोट भी चलते रहेंगे। ब्लाइंड T20 क्रिकेट सीरीज। पाकिस्तान ने पहले मैच में रिवायती हरीफ भारत को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंकन टीम के न आने के बायस सह मुल्क की सीरीज 2 तरफा में तब्दील। पाकिस्तान के उवैसुल्लाह मुनीर एशियन सुपर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। दोहा कतर में जारी मुकाबलों में कौमी क्विज ने दिफाई चैंपियन ईरान के आमिर सरकोश को अपसेट कर दिया। चोलिस्तान के सहरा में गाड़ियां फराटे भरने लगी। बहावलपुर में जीप रैली के मुकाबले ऑल कैटेगरी गाड़ियों का क्वालिफाइंग राउंड का आगाज। 100 से ज्यादा ड्राइवर्स अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे।